अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। बहुत शुक्रिया, आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आज हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हमें काफ़ी सारे सवाल आए हैं कि शुगर के बारे में। शुगर नहीं कंट्रोल होती, कुछ लोगों की शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो दवाई भी खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो उसकी आपको हम रेमेडी बताएंगे, देसी हर्ब जो है, देसी आपको चीज़ें बताएंगे कि उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और साथ आपको जो पट्ठों में दर्द है और जो भी मसला है शुगर के मुतल्लिक, जो भी होता है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, मैदे में मसला होता है, जिगर में मसला होता है, कोई भी मसला होता है, वो आपको जो है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वो सुबह के टाइम आपने ये करना, नीम के 2 पत्ते लेने हैं। नीम का सबको पता है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में नीम को नीम ही कहा जाता है। तो ये भी एक करिश्माती बूटा है जिससे आपकी जो है सही हो जाती है, खून की सफाई हो जाती है। तो आप नीम के 2 पत्ते लेने हैं, 2 शहतूत के पत्ते लेने हैं, आपने मुंह में रख के चबा लेने हैं। बस दो पत्ते लेने हैं। आप, मेरा रोज़ा है, मैं आपको वो प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता, तो आपने वो दो पत्ते लेके चबा लेने हैं। तो इंशाल्लाह वो आपने एक टाइम ही करना है, तो 8 दिन के अंदर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद आपको जिनके हाथों पैरों में जलन होती है, यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि हमारे पैर जो है ना, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा होती है जलन और पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में ख़ास तौर पे दर्द होता है। तो एड़ियों में दर्द के लिए जो है वो ये है कि आपने, आक होता है, आक, एक आक का पौधा होता है। आक के पौधे को आपने उसका पत्ता लेना, सीधी साइड से जहाँ पे वो सीधा होता है वो आपने अपने पैर के नीचे रख लेना, एड़ी पे, एड़ी के नीचे रख लेना। एक रख लें, 2 रख लें। तो ये 2 पत्ते आपने रख लेने हैं। तो वो 2 पत्ते जो हैं आपने एक सीधे पैर के, एक उल्टे पैर के नीचे रख लेना। दोनों पैरों में अगर दर्द हो रही, दोनों में, एक में हो रही तो एक में, वो आपने पैर, आक का पत्ता पैर के नीचे रख लेंगे। तो उसका ये है कि आप वॉक करेंगे सुबह के टाइम, इंशाल्लाह एक जो है 2 दफ़ा करने से आपके पैरों की दर्द खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और एक और सवाल बहुत पूछा गया कि यार शुगर के मरीज के जख्म आराम नहीं आते, तो उसके लिए केसी पाउडर, वो इंडोनेशिया का केसी पाउडर है, वो इस्तेमाल होता है। वो अब हर बंदा थोड़ी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए भी आपको एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। आपने 1 पाव गाय का घी लेना है, गाय का घी 1 पाव लेना है। और उस घी को आपने, आक के जो जर्द पत्ते होते हैं ना, आक आक जो आक का पौधा होता है उसके जर्द पत्ते होते हैं, वो जर्द पत्ते लेके उसमें आपने तकरीबन पाव वो पत्ते ले लेने, पाव घी, उसमें आपने हल्की आंच पे उसको पकाना है। हल्की आंच में पकता 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 वो एक मरम की सुरख तैयार कर लेगा। उसको हिलाते रहना है आपने, नीम की डंडी से या किसी भी लकड़ी की डंडी, नीम की या शहतूत की डंडी से हिलाते रहना है। वो अख्तियार कर जाएगा, मरम की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। उसको आपने नतार के और पुन के आपने मरम की तरह रख लेना है। तो इंशाल्लाह जिसको ज़ख्म नहीं आराम आता वो 8-10 दिन जो है ना ये ज़रूर लगाएं। ये ज़ख्मों के साथ, कुछ कह रहे हैं कि ज़ख्मों के साथ दर्द सूजन भी होती है। दर्द सूजन के लिए यही है कि आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो साथ आप खाने में मेथी दाना इस्तेमाल कर लें, साथ हल्दी का इस्तेमाल, थोड़ी सी हल्दी ले लिया करें, मेथी दाना थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करें, कि दर्द सूजन सही कर देती है। और सर्वाइकल जो दर्द होता है ना, जितने भी सर्वाइकल दर्द होता है, ये इससे भी सही हो जाता है ये। तो आपने इसके बाद उसमें जो है आग के पौधे के मुतल्लिक की आपको 1-2 बातें और बताता हूँ। जिसके जख्म आराम नहीं आ रहा शुगर के, उसके लिए बेहतर है। तो लेकिन जिसको खारिश है, लेकिन आग के पत्ते, ये आग का एक एहतियात आपने करना है कि आग के पौधा जो है ना, उसको आपने चश्मा लगा के, कुछ चीज़ लगा के तोड़ने हैं पत्ते। इसका अगर आँख में चला जाए ना दूध, तो समझ लें आँख ज़ाया हो जाती है। ये बहुत बहुत सदियों पुराना इस्तेमाल होता है ये हिकमत में, लेकिन इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूध भी इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका में और बहुत से मुल्कों में बेचा जाता है। लेकिन आपका समझ लें कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसका आग के, एक और मैं बताता हूँ आपकी, एक और बहुत इसकी बात हमारे सादे मोहतरम बताते थे कि आग का ना, आग के फूल पे टिड्डा बैठता है। वो टिड्डा जो है ना, वो हुक्मा जो है उसको पीस के ड्राई करके, जो बंदा बेहोश हो जाता है या जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है उसको सुंघाते हैं, तो छींक आती है, तो उससे होश भी आ जाता है। और मिर्गी जो है ना, उसका अंदर जो कीड़ा दिमाग के होता है वो निकल जाता है, मिर्गी की भी अफाका देता है। तो बेहतरीन इल्म अल्लाह ताला के पास है, शिफाएं अल्लाह ताला के पास है। आज हमने जो मेन बात यही की कि शुगर के जख्म जिसको नहीं आराम आते, वो गाय के घी में आपने उसके पत्ते, जो जर्द पत्ते होते हैं आग के, वो चरब कर लेने हैं, ये उसको पका लेना है। वो मरम जो बन जाएगी, वो मरम आपने ना इसके लिए इस्तेमाल करनी है।
इस शुगर के ज़ख्मों के लिए। तो एक जो है, एक और भी इसमें 2-3 सवाल पूछे गए हैं कि ये हमारा खून की कमी बहुत ज़्यादा है। खून की कमी, जिनको शुगर के मरीजों को खून की कमी है ना, वो अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खून की कमी है या हेपेटाइटिस यिरकान, जो पीला यिरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस बी सी दोनों में फ़ायदा देता है, लेकिन सी में ख़ास तौर पे फ़ायदा देता है कि जो है आप जो है ना अमरूद का इस्तेमाल करें, अमरूद के पत्तों का कावा बना के इस्तेमाल करें। और जब अमरूद के पत्तों का आप कावा बनाएं, उसके साथ हल्की सी थोड़ी सी हल्दी ले लें, थोड़ी सी काली मिर्च ले लें और गरनीम गर्म से लें। वो जितना भी आपको यिरकान, हेपेटाइटिस, जिगर का मसला है ना, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। जिगर के मसाइल के लिए तो बेहतरीन चीज़ है अमरूद के पत्तों का कावा जो है। अमरूद का फल हो गया। और इनसे ये जो है ना पूछा गया, एक जो सवाल, पीछे से आवाज़ आ रही है ज़रा, तो हम बाहर ही मतलब कि नहीं गए, आज इधर ही बैठे हैं रोज़े में, फिर नहीं निकला गया। कि एक जो और चीज़ भी है कि शुगर के मरीज़ जो है बहुत पूछते हैं कि हमारा हाजमा ख़राब हो गया। हाजमे के लिए एक सवाल आया कि शुगर के मरीज़ों का हाजमा ख़राब हुआ है, इसके लिए कुछ बता दें। हाजमे के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने 2 चम्मच अजवाइन, घर में मिलती हैं चीज़ें, ये 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच सौंफ ले लेनी है। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है और उनको हल्का सा तवे पे या फ्राई पैन में हल्का सा गर्म करके इनको थोड़ा सा इनको खुश्क कर लेना है। और ड्राई कर जब हो जाए तो उसको आपने मिक्सी में या ग्राइंडर में सफ़ूफ बना लेना है। वो सफ़ूफ जो है ना, आपने सुबह शाम खाने के बाद 1-1 चम्मच पानी से ले लेना करना। हाजमा किसी का भी ख़राब है, वो अगर ख़राब रह गया तो हम जिम्मेदार हैं। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा।